एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई। 47 साल की कट्टर दुश्मनी के बाद अमेरिका और ईरान शांति के टेबल पर साथ बैठने को तैयार है। 19 जून की तारीख भी तय है। जगह है स्विट्जरलैंड का जिनेवा। लेकिन इस शांति के महासमझौते के बीच एक देश ऐसा है, एक नेता ऐसा है जो इस वक्त शांति का विलेन नजर आ रहा है। जी हां, बात कर रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। जब अमेरिका कह रहा है कि युद्ध रोक दो, जब ईरान कह रहा है कि हम समझौते के लिए तैयार हैं, तब इजराइल कह रहा है हम ट्रंप की बात नहीं मानेंगे। इजराइल का साफ कहना है कि वो लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाने वाला। तो सवाल उठता है कि आखिर इजराइल चाहता क्या है? क्या नेतन्याहू पश्चिम एशिया को हमेशा के लिए युद्ध की आग में झोंके रखना चाहते हैं? अमेरिका ईरान की डील से इजराइल इतना खौफजदा और बौखलाया क्यों है? महीनों की खूनी जंग, तनाव और धमकियों के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच बर्फ पिघल गई है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक पीस डील फाइनल हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान कर दिया। तैयार हो गया है वो शांति का मसौदा जिस पर 19 जून को जेनेवा में ऐतिहासिक हस्ताक्षर होने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस डील की तस्दीक की है। लेकिन ईरान ऐसे ही नहीं मान गया। तेहरान ने इस महासमझौते के लिए अपनी 3 सबसे बड़ी शर्तें अमेरिका से मनवा ली। इसमें अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तुरंत खत्म हो जाएगी, यह शर्त है। दूसरी शर्त है युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाइयां फौरन रोक दी जाए और ईरान के फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के फंड वापस किए जाए। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने साफ कर दिया है कि अगले 60 दिनों की बातचीत इसी बात पर टिकेगी कि अमेरिका इन वादों को कैसे निभाता है। यानी जो कहा वो मानता है नहीं या फिर वो पीछे हटता है। ईरान को बड़ी जीत तब मिली जब अमेरिका डील से पहले ही उनकी 12 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्तियां जारी करने को तैयार, यानी एक तरीके से गारंटी के तौर पर। कुल 24 अरब डॉलर ईरान को मिलने हैं। अमेरिका में बढ़ती पेट्रोल की कीमतें और ईरान की दम तोड़ती अर्थव्यवस्था, दोनों देशों के लिए यह डील एक संजीवनी है। लेकिन आप सोचिए क्या हुआ जैसे ही डील की खबर बाहर आई, खाड़ी के एक दूसरे कोने में मानो भूचाल आ गया। इस पूरी डील में इजराइल को पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया, जो अमेरिका का पहले का इतिहास भी रहा है। इजराइल जिसने अमेरिका के साथ मिलकर इस युद्ध की शुरुआत की थी, आज उसे ही इस शांति वार्ता के टेबल से दूर कर दिया गया। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि इजराइल भड़क चुका है। इजराइल के मंत्री खुलेआम अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने अमेरिका ईरान पीस डील पर कड़ी नाराजगी जताई। बेन ग्वीर ने कहा है कि इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है। इजराइल एक आजाद और संप्रभु देश है। इजराइल इस समझौते का पक्षकार नहीं है और यह देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। ग्वीर के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में जिन इलाकों पर कब्जा किया है वहां से पीछे हटना नहीं चाहिए। यानी आप ऐसे समझिए कि एक तरफ समझौते की स्याही सूखी नहीं, सिग्नेचर हुआ नहीं, अभी तो फाइनल होने की खबर आई। दूसरी तरफ इजराइल ने बेरूत पर बम बरसाकर इस पूरी डील को पटरी से उतारने की साजिश रच दी। लेबनान, सीरिया और गाजा ये वो इलाके हैं जहां इजरायली सेना के बूटों की धमक और टैंकों की गड़गड़ाहट शांत होने का नाम नहीं ले रहे। जब अमेरिका ईरान शांति का दस्तावेज तैयार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इजराइल ने बेरूत के दहिये इलाके पर मिसाइलें दागी। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का बयान मिडिल ईस्ट में आग में घी डालने वाला है। काट्स ने ऐलान कर दिया कि उनकी सेना दक्षिण लेबनान से 1 इंच पीछे नहीं हटने वाली है। इजराइल की योजना इन इलाकों में अनिश्चित काल तक अपनी सेना तैनात रखने की है। खुद इजरायली सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जमीर ने साफ कर दिया कि ग्राउंड ऑपरेशन और तेज किए जाएंगे। आप करते रहिए समझौता। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने नेतन्याहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। जो ट्रंप कभी ईरान में रिजीम चेंज की बात करते थे, आज उनके सुर पूरी तरह से बदल गए। तो दरअसल अमेरिका का यही नेचर है। इसी तरीके से अमेरिका बिहेव करता है। पहले भी वो कई बार अपने हितों के लिए इजराइल को धोखा दे चुका है। ट्रंप के इस बयान ने इजराइल को जाहिर सी बातें अलग थलग कर दिया। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, सीबीएस न्यूज के इंटरव्यू में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी कहा कि अमेरिका अब इस जंग से बाहर निकलकर समझौता करना चाहता है। तो एक बात जाहिर है इजराइल के लिए कि कूटनीतिक मोर्चे पर उसकी हार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिस ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को नेस्तनाबूद करने और वहां सत्ता परिवर्तन के मंसूबे पालकर इजराइल ने युद्ध शुरू किया था और अमेरिका भी शुरू में यही कह रहा था, आज उसी ईरान के साथ अमेरिका बातचीत की मेज पर जाकर बैठ गया है और इजराइल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि हटो जाओ, तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। इजराइल की नेतन्याहू सरकार अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो ट्रंप की नाराजगी भी मोल लेने को इसके लिए तैयार है कि ट्रंप आप कहते रहिए, हम तो करेंगे फिर। लेकिन लेबनान से सेना हटने को नहीं है, यह इजराइल साफ कर रहा है।
अब सवाल है कि क्या नेतन्याहू अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंके रखना चाहते हैं? कूटनीति के इस चक्रव्यूह में नेतन्याहू इतने उलझ गए हैं कि अब उनके ही घर में उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई। जब कोई नेता देश को एक अंतहीन युद्ध में धकेल देता है तो विपक्ष भी सवाल पूछने लगता है। इजराइल में भी ऐसा ही हो रहा है। नेतन्याहू ने अपनी जनता से वादा किया था कि वो ईरान को खत्म कर देंगे, प्रॉक्सी वॉर को बंद करवा देंगे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आज हकीकत क्या है। ईरान पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है और उसके अरबों डॉलर भी उसे वापस मिल रहे हैं जो अमेरिका ने कभी फ्रीज करके रखे थे। इजराइल के अंदर ही अब नेतन्याहू को कमजोर और फेलियर बताया जा रहा है। नेतन्याहू ने युद्ध तो शुरू कर दिया, लेकिन उसे खत्म कैसे करना है ये उन्हें नहीं पता। लोग इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि इजराइल की डेमोक्रेट्स पार्टी के चीफ याइर गोलान ने नेतन्याहू के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। तो इजराइल में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नेतन्याहू के झूठे वादों की वजह से आज इजराइल की स्थिति दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर हो गई। उधर अमेरिका में भी इस डील को लेकर राजनीति तेज है। अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद क्रिस मर्फी भले ही इस समझौते को ईरान के सामने सरेंडर मान रहे हैं, लेकिन वो भी मानते हैं कि अमेरिका के हित इसी में है कि यह जंग अब रुक जाए। इधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी अपने देश में कट्टरपंथियों का सामना कर रहे हैं। ईरान में भी डील का विरोध हो रहा है, लेकिन पेजेश्कियान ने साफ कर दिया है कि देश हित में यह समझौता जरूरी है। यानी ईरान और अमेरिका दोनों शांति की कीमत समझ रहे हैं, सिवाय एक शख्स के, और वो शख्स हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिका ईरान पीस डील के बाद फ्रांस में जारी G7 से भी एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने ईरान से प्रतिबंध हटाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह सब कुछ इस समझौते का हिस्सा है क्या? इन चारों यूरोपीय देशों ने अपना साझा बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करे। यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका, ईरान और IAEA के साथ मिलकर काम करने को पूरी तरह तैयार है और इसके लिए प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए जाएंगे। यानी अब ये वे क्लियर होता दिख रहा है, रूट क्लियर होता दिख रहा है कि अब दुनिया में शांति आ जाएगी। ईरान रिबिल्ड भी होगा, वहां डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी चलेंगे और ये युद्ध भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और इसमें यूरोप अमेरिका के साथ। वॉशिंगटन तेहरान में जो डील फाइनल हो रही है, इसमें सबसे बड़ा विवाद ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे वक्त से जियोपॉलिटिक्स का बड़ा मुद्दा रहा है। ईरान लगातार दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और मकसद बिजली उत्पादन के अलावा जरूरी नागरिक जरूरतों को पूरा करना है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस दावे को मानते नहीं। उनका यह मानना रहा है, या फिर दोनों देशों का कहना रहा है, कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता विकसित करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल 2015 में परमाणु समझौते के तहत ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट का लेवल 3.67% तक सीमित रखने पर सहमति दी थी। 3.67% संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल एटमी पावर प्लांट के फ्यूल के रूप में किया जा सकता है। एटमी वेपन बनाने के लिए आमतौर पर 90% या उससे अधिक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को 2015 के परमाणु समझौते से बाहर निकाल दिया। इसके बाद ईरान ने धीरे धीरे यूरेनियम संवर्धन का स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया। ईरान ने खुले तौर पर 3.67% की सीमा से ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो सवाल है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर कहां पहुंच चुका है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक जून 2025 तक ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धित कर रहा था। उसके पास 60% संवर्धित यूरेनियम का करीब 400 किलोग्राम का भंडार था। यह लेवल परमाणु हथियार के लिए जरूरी 90% से नीचे है, लेकिन सिविल इस्तेमाल के लिए जो जरूरी लेवल है उससे काफी ज्यादा है। खाड़ी की इस भारी टेंशन और युद्ध के सुलगते सवालों के बीच जाते जाते बात अमेरिका से आई एक बेहद दिलचस्प और एक्शन पैक्ड खबर की भी कर लेते हैं। व्हाइट हाउस का साउथ लॉन इस बार किसी राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं, बल्कि फाइटर्स के पंच और किक का गवाह बन गया। मौका था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 80वें जन्मदिन का, और ट्रंप ने अपना यह बर्थडे किसी आम पार्टी के जरिए नहीं, बल्कि एक धमाकेदार अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी UFC इवेंट के साथ सेलिब्रेट किया। वैसे ये पीस डील वाली भी बात उनके दिमाग में चल रही थी, खुशी उसकी भी थी कि युद्ध रुक रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि UFC ने इस आयोजन पर करीब $6 करोड़ यानी 567 करोड़ रुपए खर्च कर। तो ये भी एक तस्वीर है, लेकिन चूंकि चक्रव्यूह में पब्लिक व्यू मायने रखता है, तो चलते चलते कुछ राय पब्लिक की आपके सामने रखता हूं। माधुरी हमारी दर्शक है, वो ये कहती है कि जो पार्टी बगावत से पैदा हुई थी वो पार्टी बगावत में बह गई। महेंद्र हमारे एक दर्शक है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका का धुआं निकाल के रख दिया। तो ये दर्शकों की राय, दर्शकों का व्यू इस पब्लिक व्यू में। तो इसी के साथ चक्रव्यूह में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।